हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी एक इटालियन मार्क्सिस्ट फिलोसोफर थे, फाउंडर ऑफ द प्रिजन नोटबुक्स। ये इनका बहुत ही फेमस वर्क है। उनका मानना है कि लोग सिर्फ पुलिस, आर्मी, लॉस से कंट्रोल नहीं किए जाते, बट कुछ आइडियाज, कल्चर, एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन से भी कंट्रोल किए जाते हैं। उनकी जो कुछ टर्म्स है जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, वो है हेजीमनी, वॉर ऑफ पोजीशन, वॉर ऑफ मनोवर, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल एंड ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। चलिए एक-एक करके इन टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं। एंटोनियो ग्राम्सी ने हेजीमनी का जो कॉन्सेप्ट दिया है, उसमें वो कहते हैं कि लोगों पर जबरदस्ती नहीं बल्कि उनकी सहमति, उनके कंसर्न से रूल करना ही हेजेमनी है। मतलब लोग खुद मानने लगते हैं कि जो हो रहा है वही सही है। उनके अकॉर्डिंग हेजेमनी में क्या है कि फोर्स से ज़्यादा पावरफुल होता है उनका कंसर्न। पावर सिर्फ पुलिस, आर्मी से नहीं चलती, बल्कि वो चलती है एजुकेशन से, रिलीजन से, मीडिया से, फैमिली से, कल्चर से, इन सब से पावर चलती है। जिस जैसे मूवीज में हमेशा दिखाया जाए कि रिच पीपल है वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं और पुअर जो होते हैं वो फेलियर को फेस करते हैं। तो धीरे धीरे लोग यही मानने लगते हैं कि जो रिच पीपल है वो ऑब्वियसली सक्सेसफुल है और जो पुअर है वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है, उन्होंने फेलियर ही फेलियर देखा है। तो यही हेजिमनी है। जैसे स्कूल में जैसे अपने स्कूल में होता था कि 90% से अबव जितने भी बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट है। उनका एक अलग ही वो होता था कि हाँ, ये बच्चे इंटेलिजेंट है, ये बच्चे एवरेज बच्चे हैं, ये बिलो एवरेज बच्चे हैं। तो वो हमें स्कूल से सिखाया जाता था। तो वही हम धीरे-धीरे मानने लगे कि 90% से ऊपर है तो इंटेलिजेंट होंगे उससे, और 60 टू 80 के बीच वाले एवरेज होते हैं, उससे नीचे वाले बिलो एवरेज। यही हेजेमनी का कांसेप्ट है। ये दिखने में ऐसे लगता है कि जैसे टर्म बहुत ही डिफिकल्ट है, बट बहुत ही ईज़ी टर्म है। इसमें ये है कि जो लोगों पर जो जब रूल किया जाता है वो उनके कंसर्न के हिसाब से किया जाता है। फ़ोर्स, दबाव से कोई रूल नहीं होता है। नेक्स्ट है वॉर ऑफ पोज़ीशन और वॉर ऑफ मैनोवर। इसमें हम समझते हैं कि वॉर ऑफ मैनोवर क्या है? ये वो है डायरेक्ट अटैक, यानी सीधा रिवॉल्यूशन। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, रशियन रिवॉल्यूशन हो गया। तो किसी भी कंट्री में लोग गवर्नमेंट गिरा देते हैं, तो वही है वॉर ऑफ मैनोवर, सीधा डायरेक्ट अटैक करना। और नेक्स्ट जो है वो है वॉर ऑफ पोजीशन। ये मॉडर्न सोसाइटी में सीधा रिवॉल्यूशन मुश्किल है, इसलिए पहले लोगों की सोच को बदलना होगा। इसके अंदर ये आता है वॉर ऑफ पोजीशन में। मान लो जैसे कोई प्लास्टिक रिवॉल्यूशन करना है आपको, तो आप कोई गवर्नमेंट थोड़ी गिराओगे। पहले अवेयरनेस कैंपेन चलाओगे, धीरे-धीरे लोग प्लास्टिक छोड़ देंगे, यही वॉर ऑफ पोजीशन है। तो ग्राम्सी कहते हैं कि आज की डेमोक्रेसी में वॉर ऑफ पोजीशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वॉर ऑफ मैनोवर से। मतलब डायरेक्ट अटैक, आप डायरेक्ट रिवॉल्यूशन करते हैं, उससे अच्छा है कि आप धीरे-धीरे लोगों की सोच चेंज करें। वो जो वॉर ऑफ पोजीशन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उस। नेक्स्ट जो टर्म है वो है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। ये सबसे ईज़ीएस्ट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि हर क्लास के अपने थिंकर्स होते हैं जैसे, तो वो जो थिंकर्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल, दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो खुद को ही न्यूट्रल बताते हैं, जैसे स्कॉलर्स हो गए, जज हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, राइटर्स हो गए, जो कहते हैं कि हम किसी भी साइड नहीं हैं, वो है ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। वो जो अपनी कम्युनिटी से निकलते हैं और उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं और बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा, जैसे बी आर अम्बेडकर जी थे, वो दलित दलित कम्युनिटी से थे। उन्होंने अधिकारों के लिए लड़ाई की, एजुकेशन दी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो वो है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल के एग्ज़ाम्पल। तो ग्राम्सी के अकॉर्डिंग समाज सिर्फ लॉ या पुलिस से नहीं चलता, असली पावर लोगों की सोच कंट्रोल करने में होती है। इसलिए अगर आपको सोसाइटी को चेंज करना है, उसमें कोई बदलाव लाना है, तो पहले लोगों की सोच में बदलाव लाना पड़ेगा।
ये थे ग्राम्सी के कुछ कॉन्सेप्ट्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। हम इनके कुछ वर्क्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अनदर राइटर के कुछ कॉन्सेप्ट्स लेके। थैंक यू सो मच।